आइए आज हम गुणा करने की एक नई ट्रिक सीखते हैं। ये जो ट्रिक है हमारी गुणा करने की, इसमें यदि आपको पहाड़े नहीं भी आ रहे हैं, टेबल नहीं भी आ रही है, केवल आपको 1 से लेकर के 100 तक गिनती आती है, 100 तक की केवल गिनती आती है, तब भी आप कैसे 2 अंकों की संख्या का या 1 अंक की संख्या का 1 अंक की संख्या से या 3 अंक की संख्या का 3 अंक की संख्या से कैसे गुणा करें, इसको हम बहुत ही आसान ट्रिक के माध्यम से आज सीखते हैं। आपको जो भी चीज़ें मैं बताऊंगा वो साइड में ग्राफिक्स के माध्यम से आता रहेगा और उसको आप ध्यान से देखते रहें। हम उदाहरण लेते हैं, पहले 1 अंक की संख्या का 1 अंक से गुणा लेते हैं। जैसे 4 को 3 से आपको मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ग्राफिक्स में आप देखते रहें कि 4 हम वर्टिकल लाइंस सबसे पहले खींचते हैं और फिर उसके बाद 3 हॉरिजॉन्टल लाइंस खींचते हैं। ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस जहाँ पर भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, उन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस को हम काउंट करते हैं, तो हम ये पाते हैं कि उनकी संख्या 12 है। और इधर 4 को जब 3 से गुणा करते हैं तब भी हमें 12 ही मिलता है। तो आपने देखा कि कितनी आसानी के साथ बिना टेबल पढ़े आपने 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर लिया। अब इसी के बाद हम देखते हैं, ये तो एक संख्या का एक अंकीय संख्या का 1 अंक की संख्या से गुणा हो गया। अब हम देखते हैं कि 2 अंक की संख्याओं का गुणा 2 अंक की संख्या से करने पर भी ये ट्रिक हमारी कितनी अच्छे ढंग से कार्य करती है। जैसे अगला उदाहरण हमने लिया 23 × 32, यानी 23 को 32 से जब हमें गुणा करना होगा, तब हम फिर आप ग्राफिक्स में देखें तो सबसे पहले 23 है, उसमें 2 और 3 2 अंक हैं, तो सबसे पहले हम 2 वर्टिकल लाइंस खींचते हैं। फिर थोड़ा सा स्पेस दे करके हम 3 वर्टिकल लाइंस खींचते हैं। इसके बाद मल्टीप्लिकेशन में आपको दिया गया है 32 यानी 32, उसमें पहला अंक आपका 3 है, दूसरा 2 है, तो हम क्या करेंगे, नीचे से स्टार्ट करेंगे और 3 हॉरिजॉन्टल लाइंस खींचेंगे और उसके बाद कुछ स्पेस दे करके ऊपर हम 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस खींचेंगे। ऐसा कर लेने के बाद हम देखें इधर राइट साइड में ऊपर जो कॉर्नर है, उस कॉर्नर को हम सर्कल करते हैं। फिर हम डायगोनल्स को एक साथ मिला करके सर्कल में देखते हैं। ग्राफिक्स में आप देखते रहें, वो आपको करके दिखाया जाता रहेगा लगातार। फिर इधर लेफ्ट साइड में नीचे की तरफ आप देखें तो उसको हमने सर्कल कर दिया हुआ है। अब ऊपर जो आपने देखा वहाँ पर आप देखें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस की संख्या कितनी है, 6, तो हमने 6 का अंक लिख लिया। फिर इसके बाद आप उसके नीचे आए, देखें डायगोनल्स में जो बना हुआ है वहाँ पर अगर हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस की संख्या गिनते हैं तो हम पाते हैं कि ऊपर 4 है और नीचे कितना है, 9 और 4 को जोड़ेंगे तो 13 मिलता है। ये हमको 2 अंक की संख्या मिल गई। तो हम क्या करते हैं कि 3 जो इकाई का अंक है उसको लिख लेते हैं और 1 उसको हम कैरी करके ले जाते हैं अगले वाले के लिए। फिर नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि वहाँ पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस की संख्या 6 है। उस 6 में हम जो कैरी करके एक लाए थे उसको जोड़ देते हैं तो 7 मिलता है। तो इस तरह से 23 को जब हमने 32 से गुणा किया तो इसका गुणनफल हमें 736 प्राप्त होता है। तो आपने देखा कि बिना गुणा किए हुए, बिना टेबल की मदद लिए हुए, बिना पहाड़े याद किए हुए हमने कितनी आसानी के साथ 2 अंक की संख्या को 2 अंक की संख्या से गुणा कर लिया। अब हम यही ट्रिक 3 अंक की संख्या को 3 अंक से गुणा करने में आजमाते हैं, अप्लाई करते हैं और देखते हैं कि उसमें हमें किस प्रकार का आंसर मिलता है और हम उसको किस तरह से निकाल सकते हैं। तो अगला हम 3 अंक की संख्या को 3 अंक से गुणा करने के लिए एग्जाम्पल लेते हैं। 213 × 321, 213 मल्टीप्लाइड बाय 321। इसमें जो पहली संख्या है उसमें पहला अंक 2 है, दूसरा 1 है और तीसरा 3 है। तो बिल्कुल पहले के एग्जाम्पल्स की तरह ही हम सबसे पहले 2 वर्टिकल लाइंस खींचते हैं, फिर थोड़ा सा स्पेस दे करके 1 वर्टिकल लाइन खींचते हैं क्योंकि अगला अंक 1 है। फिर थोड़ा सा स्पेस दे करके अगला अंक 3 है तो हम 3 वर्टिकल लाइंस खींचते हैं। ये कर लेने के बाद जो मल्टीप्लिकेशन में अगली नंबर है हमारी वो है 321, 321। तो अब हम पहला अंक 3 है तो नीचे से स्टार्ट करके 3 हम हॉरिजॉन्टल लाइंस खींचते हैं
फिर थोड़ा सा स्पेस दे करके उसके ऊपर हम 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस खींचते हैं और फिर थोड़ा सा स्पेस दे करके सबसे ऊपर हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लिया। ये खींच लेने के बाद फिर हम नेक्स्ट स्टेप ये करते हैं कि सबसे ऊपर राइट साइड में आप देखें कॉर्नर पे, तो उसको हमने जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस हैं वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस का, उसको हमने इनसर्कल कर दिया, गोला लगा दिया। फिर उसके नीचे आते हैं डायगोनली, तो हम 2 जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस को आप देख रहे होंगे ग्राफिक्स में कि 2 में इनसर्कल किया गया है, गोला लगाया गया है। और फिर उसके नीचे आप आते हैं बिल्कुल डायगोनल में, तो 3 को एक साथ मिला करके किया गया एंड सो ऑन। इस तरह से आप नीचे चलते चले जाएं तो आपको ग्राफिक्स के माध्यम से आपको दिख रहा होगा कि हमने कैसे सर्कल लगाया हुआ है, यानी किस किस को हमें कैसे कैसे काउंट करना है। अब हम काउंट करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो हमने ऊपर कॉर्नर पे गोला लगाया था उसमें हमने देखा कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसको हम काउंट करते हैं तो कितना आता है 1 2 3 को हम लिख लेते हैं, वो एक अंक की संख्या है तो उसको हमने ऐसे ही लिख लिया। फिर उसके नीचे हम आते हैं नेक्स्ट में, तो हम ये पाते हैं कि ऊपर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 1 है और नीचे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 6 हैं। इनको दोनों को जब हमने जोड़ दिया तो 6 1 7 हो गया, ये भी एक अंक की संख्या है तो इसको भी हमने ऐसे ही लिख लिया। फिर नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं हम, तो वहाँ हम पाते हैं कि सबसे पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस 2 हैं, फिर उसके नीचे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस 2 हैं, फिर उसके नीचे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस 9 हैं। इनको सबको जब हम जोड़ते हैं तो 2 2 4 और 9 13 2 अंक की संख्या है तो इसका इकाई का अंक 3 हमने लिख दिया और एक जो बचा हमारा उसको हम कैरी करके आगे ले गए। और अगले वाले स्टेप में जो अगला इन सर्कल है सर्कल, उसमें आप देख रहे हैं कि ऊपर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस कितने हैं, 4 आपको मिलेंगे। इनको सबको डॉट्स के रूप में दिखाया गया है, आप ध्यान से देखेंगे ग्राफिक्स में तो डॉट्स के रूप में दिखाया गया है जिससे कि आपको समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ऊपर 4 हैं और नीचे आप देखें तो 3 हैं, इनको दोनों को जोड़ते हैं तो 4 3 7 हुआ और एक पिछले वाले से हम कैरी करके लाए थे, दोनों को मिला दिया तो कितना हो गया 8। ये भी आपका कंप्लीट हुआ। अब लास्ट पे हम चलते हैं तो वहाँ देखते हैं कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यानी डॉट्स की संख्या कितनी है 6, वो 6 हमने लिख लिया। तो अब हमारा ये प्रोसेस कंप्लीट हो गया 213 × 321 और ये संख्या हमको मिली 68,373। तो 213 × 321 68,373 आता है। तो आपने देखा एक अंक की संख्या का एक अंक की संख्या से, 2 अंक की संख्या का 2 अंक की संख्या से और 3 अंक की संख्या का 3 अंक की संख्या से गुणा। यही ट्रिक हम कितनी भी संख्याओं का गुणा अगर करना हो तो उनके लिए हम अप्लाई कर सकते हैं और बिना टेबल याद किए, बिना पहाड़ा याद किए हम केवल जो डॉट्स हैं उनको काउंट करके हम 2 संख्याओं का गुणा बहुत ही आसानी के साथ ज्ञात कर लेते हैं। थैंक यू।